जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 मूलांक 8 वालों के लिए 4 मोर्चों पर कैसे रह सकता है? वो 4 मोर्चे कौन-कौन से हैं, ये बताने से पहले चलिए आपको ये बता देते हैं कि मूलांक 8 वाले होते हैं कौन-कौन से लोग। तो जिस महीने की भी यानी 12 में से किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को जन्मे व्यक्ति जो हैं, वे मूलांक 8 वाले होते हैं। 4 मोर्चे वो कौन-कौन से जिन पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 वालों के लिए, तो वे हैं करियर, व्यापार, निजी और पारिवारिक जीवन। तो करियर व्यापार का जहाँ तक मामला है, सरकारी पक्ष इस साल आपके विपरीत रह सकता है, दुःख दे सकता है। सरकारी पक्ष से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। भले चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं, तब भी और भले चाहे आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, अपना कोई और काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी, तब भी सरकारी पक्ष आपके विरुद्ध रह सकता है। कुछ प्रतिकूलता और आपके अंक अगर अधिक विपरीत है, भाग्यांक और दूसरे समतुल्य अंक, तो फिर वो अधिक विपरीतता भी सरकारी पक्ष से संभव है। जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके विरुद्ध अगर कोई विभागीय जांच चल रही है, तो उसका परिणाम खिलाफ आ सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो इस मोर्चे को सँभालिए। जहाँ तक कारोबार का सवाल है, तो टेंट व्यवसायियों को लाभ मिल सकता है। वे लाभ में रह सकते हैं और टायर ट्यूब के कारोबारी, वे भी लाभ में रह सकते हैं। भले ही चाहे वे टायर ट्यूब बनाने वाली कंपनियाँ हों, कि भले ही चाहे उनकी फ्रेंचाइज़ी हों। फ्रेंचाइज़ी कहते हैं क्या? एजेंसी, डीलरशिप वाले जो लोग हैं, उनके डीलर और एजेंट वो भी लाभ में रह सकते हैं। खुदरा जो बेचने वाले हैं, जो छोटी-छोटी दुकानों में टायर ट्यूब बदलने का काम करते हैं और बेचते हैं, तो वो भी लाभ में रह सकते हैं। पेट्रोकेमिकल का क्षेत्र लाभ दे सकता है। पेट्रोकेमिकल पदार्थ जितने भी हैं, उनसे संबंधित कोई भी किसी भी रूप में कितना ही व्यापार कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो उसी परिमाण में उसे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। एक बात आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो अपने जो उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ तनाव ना होने दें, टालें इस परिस्थिति को। क्योंकि इस वर्ष अगर आपका अपने अधिकारियों के साथ तनाव होता है, तो उसकी हानि आपको तगड़ी भी झेलनी पड़ सकती है और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अधिकारी आपको घर बिठा दें। ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, फिर भी नौकरी में हैं, जॉब में हैं, तब भी भले चाहे वो निजी क्षेत्र का हो मामला, कॉर्पोरेट क्षेत्र का हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अधिकारियों के साथ इस वर्ष आपको तनाव से बचना। अब वैसे तो देखिए हमेशा ही बचना होता है भई, अधिकारियों से काहे को पंगा लेना, लेकिन इस वर्ष तो विशेष रूप से बचकर रहना है। जो लोग मार्केटिंग करते हैं, यानी मार्केटिंग प्रतिनिधि हैं, उन्हें वर्ष 2026 लाभ दे सकता है और जो वकील हैं, उन्हें भी ये वर्ष लाभ दे सकता है और वकीलों में भी खासकर उन्हें ज़्यादा लाभ हो सकता है जो फौजदारी के वकील हैं, ठीक है? खुफिया एजेंसियों में जो करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें अनुकूलता रह सकती है या जो पहले से ही खुफिया एजेंसियों में कार्यरत हैं, उन्हें भी अनुकूलता रह सकती है। अब रहा सवाल स्थानांतरण का, ट्रांसफ़र का, तो भई इस मामले में ये वर्ष आपके लिए कुछ मज़ा ख़राब करने वाला रह सकता है, भले ही चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं कि आप निजी क्षेत्र में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि या तो आपका स्थानांतरण अपनी इच्छा के विरुद्ध हो जाएगा, जहाँ आप चाहते नहीं हैं वहाँ हो जाए या जिस रूप में आप नहीं चाहते हैं वैसे उस रूप में हो जाए, या फिर आप चाहेंगे स्थानांतरण और वो हो ही नहीं, किसी न किसी कारण से वो नहीं हो पाए, तो आप वैसे भी दुखी रह सकते हैं। जहाँ तक निजी
और पारिवारिक जीवन का प्रश्न है। तो निजी जीवन में देखिए एक तो है कि पितृपक्ष से संबंधित खास चिंता रह सकती है। अब पितृपक्ष का तात्पर्य समझ लीजिए। पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला नाम आता है पिता का। बड़ा भाई, पिता, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, चाची, ताई, भाभी, मतलब ये जो आपके पिता के पक्ष के हैं और आपसे जो बड़े हैं, पद में, उम्र में भी हो सकते हैं। कभी-कभी होता है कि भई कोई रिश्तेदार जो पद में बड़ा है लेकिन उम्र में छोटा है, तो वो पद में जो बड़े हैं, ये इनसे संबंधित आपको खास चिंता रह सकती है और ये भी हो सकता है कि आपको अपने पैतृक स्थल से दूर जाना पड़े। अब ये हो सकता है कि वो पढ़ाई के लिए दूर जाएँ, कि जॉब के लिए दूर जाएँ, कि ट्रांसफ़र हो गया है, स्थानांतरण हो गया है, तो दूर जाएँ, वो दूसरी बात है। और बिना इनके भी कोई और भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आपको अपने पैतृक स्थल से, पितृपक्ष से दूर जाना पड़े। अगर आप अपने परिवार के मुखिया हैं, तो ये वर्ष यानी कि 2026 आपको खास भागा-दौड़ी करवा सकता है। उस भागा-दौड़ी का जो परिणाम है, वो भयंकर शारीरिक थकान, मानसिक थकान, पैसे का खर्चा, उसकी अधिकता, वो भागा-दौड़ी आपके लिए आप कहेंगे उसके अंत में कि यार बहुत हो गई, तो चेहरे पे ऐसे भाव आपके आ जाएँगे और इसको हम कोई सुखद नहीं कह सकते हैं। जब चेहरे पे ऐसे भाव आ जाए तो उसको हम अच्छा नहीं कह संतान के करियर को लेकर आप पशोपेश में पड़ सकते हैं। पशोपेश माने पश-ओ-पेश, उलझन में पड़ सकते हैं। संतान के करियर को लेकर आपको चिंता रह सकती है। पढ़ाई को लेकर, नौकरी लगने को लेकर, नौकरी लग गया है तो फिर उसके वहाँ ऑफ़िस में कोई न कोई ऐसा पंगा, ऐसी बात कि जो आप कहें मेरे लिए चिंता का विषय है। लेकिन चिंता तो इस वर्ष कुछ न कुछ संतान के करियर को लेकर होती दिख रही है और पड़ोसियों के साथ उलझना बिल्कुल भी नहीं है। बातचीत से, ज़बान से भी नहीं उलझना है और कोर्ट केस और पुलिस, थाना, कचहरी, मुकदमा ये तो बिल्कुल ना करें। ये भी ध्यान रखें, सामाजिक मंच पर भी लोगों से नहीं उलझें। मान लीजिए आप किसी सामाजिक संस्था के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वहाँ विवाद हो गया है, तो मुकदमेबाजी में मत पड़िए। बातचीत से उसका हल निकालिए और पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा नाम होता है पिता। पिता के साथ तनाव से बिल्कुल बचें। हाँ, एक बात जो और विशेष है, महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप वर्ष 2026 में किसी विशिष्ट धर्म स्थान की यात्रा कर सकते हैं और वो भी सपरिवार। तो मूलांक आंकवा लो। आपके करियर, व्यापार, निजी और पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन को लेकर सिर्फ इतना ही। शेष बात बाद में करेंगे अगले वीडियो में। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।